हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। दिस क्लास इज़ फॉर फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, लिविंग हेल्दी एंड सेफ। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, और हमें कैसे रहना चाहिए लिविंग हेल्दी एंड सेफ। सो सभी फिफ्थ क्लास के बच्चों, आपको पता है आप जब पढ़ते हैं साइंस तो आपको कैसे पढ़ना है। आपको हमेशा साइंस की बुक देखते टाइम अपनी बुक को और बुक एंड पेंसिल अपने साथ रखना है। निकाल लीजिए अपनी बुक और पेंसिल, और पढ़ते पढ़ते जहाँ पे भी मैम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए, तो आप लोग अपनी पेंसिल से अपनी बुक में टिक कर लेंगे। ठीक है, अब टेबल में अपना मोबाइल सामने वीडियो ऑन करके सेट करेंगे, बुक लेंगे, पेंसिल लेंगे, वीडियो चला देंगे, और अपनी बुक में भी देखते जाएंगे और अपनी वीडियो भी देखते जाएंगे। तो दोनों तरफ देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे और अपना पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिविंग हेल्दी एंड सेफ चैप्टर पढ़ेंगे आज। पहले पेन से अलग कर रहे थे। अ हेल्दी पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव। ठीक है, जो लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव होते हैं उन्हें हेल्दी पर्सन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि चीज़ें बहुत सारे वर्क्स करना, मेंटली एक्टिव होना, अलग अलग तरीके से अपने माइंड का यूज़ करना। ठीक है, अच्छे अच्छे गेम्स खेलना, लाइक चेस खेलना। ठीक है, इससे क्या होता है, माइंड फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाता है हमारा। और फिजिकल अगर अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़ ऑल्सो। हेल्दी पर्सन को किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं होती है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, वो पूरी तरीके से हेल्दी होता है। गुड हेल्थ इनेबल्स अस टू एंजॉय आवर लाइफ फुली एंड वी आर एबल टू डू वेल बोथ एट गेम्स एंड स्टडीज़। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन क्या करता है, वो दोनों चीज़ों में अच्छा होता है, गेम खेलने में भी अच्छा होता है और पढ़ाई करने में भी। सो व्हाट डू वी नीड टू डू इज़ टू बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, अच्छे से खाना खाना है, सही खाना खाना है, हरी सब्जियां खानी है। ठीक है, यही सब खाना है, और फास्ट फूड से दूर रहना है। तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें आप लोग जब खाना खाएं तो उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल हो। आप जो भी खाना खाएं उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेके पूरा दिन बैठे हुए हैं, मोबाइल ही चला रहे हैं, उसमें गेम खेल रहे हैं। नहीं, आपको वॉक करना है, रनिंग करनी है। इनफ रेस्ट एंड गुड हाइजीन आर की फैक्टर दैट इंश्योर गुड हेल्थ। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग आराम करिए रात में, ऐसा ना हो कि टीवी देख रहे हैं तो देर से सो रहे हैं। ठीक है, टाइम से सोइए, टाइम से सोकर जल्दी उठिए, सुबह रनिंग करिए। दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी। ये एक अच्छी हेल्थ होने की आदतें हैं। ठीक है, आवर फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। आप सबको पता है हमारे खाने में क्या होता है, 5-6 तरह की चीज़ें होती है। कौन कौन सी, हम जब खाना खाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, खाना खाने से उसमें प्रोटीन मिलता है। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इतनी लाइन। खाना, आवर फूड कंटेन्स, हमारे खाने में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा, लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, वो ताकतवर होते हैं। फैट, फैट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मिल्क है, घी है ना। इसका नाम फैट दिया गया है, बट ये हेल्दी होती है खाने के लिए। विटामिन, ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन होता है, जैसे फ्रूट है। और वही मिनरल्स की बात किया जाए तो हमें मिनरल वाली चीज़ें भी खाते रहना चाहिए, जैसे वाटर तो हम पीते ही हैं, कोकोनट वाटर मार्केट में आता है, जूस है, ठीक है, मिल्क है, ये सारी मिनरल वाली चीज़ें हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन वाटर, इन सब मिनरल में वाटर भी प्रेजेंट होता है। एंड रफेज, रफेज किस में प्रेजेंट होता है, रफेज चना। आप लोग ने देखा होगा ना, कच्चा चना आपकी मम्मी रात में भिगो देती है पानी में डाल के, और फिर मॉर्निंग में उसे बॉईल करके बना देती है, या मसाले वाला बना लेती है, या तो आपको कच्चा उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के दे देती है।
ठीक है, उसमें रफेज बहुत ज़्यादा होता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, हेल्दी है। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, और आज से आप लोग को पता है कि क्या हेल्दी है, तो आप लोग हेल्दी फूड ही खाएंगे। ठीक है, ये रफेज तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे अवर फूड से। तो अ बैलेंस डाइट हैज़ राइट पोर्शन ऑफ ईच ऑफ दीज न्यूट्रिशन। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है कि सारे न्यूट्रिशन थोड़े थोड़े होते हैं। जैसे कि आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई, तो दाल चावल रोटी सब्जी में क्या है, दाल में प्रोटीन हो गया, चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट हो गया, सब्जी से आपको विटामिन्स मिल गए, आपने घी लगाया आपको फैट मिल गया। ठीक है, मिनरल्स आपको अपने दाल में मिल गए। तो ये सारी चीज़ें आपने जो खाना खाया पूरा प्रॉपर, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, जिसका जिसका मैंने अपने अभी नाम लिया है उसमें वही चीज़ प्रेजेंट होती है। चावल में क्या होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल में क्या होता है, दाल में प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो दाल अच्छे से पीजिए। फिर फैट, घी वगैरह, थोड़ा सा घी ऐड करिए डेली खाने में। विटामिन किस में होता है, फ्रूट्स में होता है। ठीक है, और हरी सब्जियों में होता है, गाजर में होता है। मिनरल्स की बात करें तो मिल्क है, जूस है, दाल है, इन सब में क्या होता है, मिनरल्स होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू ग्रो वेल, वर्क वेल एंड फाइट डिजीजेस। हमें बैलेंस डाइट लेने से क्या होता है, हम अच्छे से ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है, और क्या होता है, हम लंबे हो जाते हैं। अगर आपको लंबे होना है, लंबे से, ठीक है, हाइट चाहिए, तो आपको अभी से अच्छा खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए एक बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ इमेज में। ठीक है, यहाँ पे मिल्क है, बटर है ना, फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिश, एग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग चिल्ड्रन, लेबर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ऑफिस वर्कर्स एंड ओल्ड पीपल नीड न्यूट्रिशन इन डिफरेंट पोर्शंस। ठीक है, तो जैसे कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, जहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कुछ लोग लेबर है जो ईंटें उठाते हैं या ट्रॉली चलाते हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं ना। जिनका शरीर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करता है, उनको ज़्यादा खाना चाहिए होता है, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। वहीं अगर ग्रोइंग चिल्ड्रंस की बात किया जाए, जैसे आप सब हैं, है ना, आप लोग पहले 2 साल के थे, फिर 5 के हुए, फिर 10 के हुए होंगे, फिर आगे और बड़े होंगे, तो आपकी हाइट भी तो बढ़ेगी धीरे धीरे। तो आपको भी क्या अच्छा खाना चाहिए। आप लोग ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और आप लोग को खाना भी खाना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जो आउटर गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, बैट बॉल खेलते हैं, ऐसे गेम्स जो खेलते हैं, उन्हें भी प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा चाहिए। जो ऑफिस वर्क में बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उनको कम दूसरे लेवल का खाना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप में काम करते हैं, तो उनकी बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रही है। तो उन्हें कैसा खाना चाहिए, उन्हें बहुत हल्का फुल्का सा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। एंड ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को भी हल्का फुल्का सा न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दे देंगे तो उनकी बॉडी में नुकसान करेगा। लेट अस लर्न एग्जैक्टली हाउ दिस न्यूट्रिशन हेल्प आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, यहाँ पे दिया राइस, ब्रेड, कॉर्न, है ना, पोटैटो मतलब आलू, कॉर्न मतलब भुट्टा। ठीक है, भुट्टे का दाना या भुट्टा मार्केट में मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर एंड स्टार्च, किसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इन सब खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, और किसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, शुगर कंटेन इन हनी। ठीक है, हनी कहाँ से आता है, हनी बी से, स्वीट, चीनी, चॉकलेट, स्वीट, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन किसमें होता है, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। टू मेक न्यू सेल, वी नीड न्यू सेल फॉर ग्रोथ। ठीक है, हमारी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, हमारी स्किन बढ़ेगी, तो हमें ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या होता है प्रोटीन में, मिल्क, एग, मीट एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोटीन में रिच होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, मिठाइयाँ, ठीक है, शहद, चावल, ब्रेड, पोटैटो, भुट्टा, चॉकलेट, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है,
मिल्क, आप लोग मिल्क डेली पीते हैं ना, मिल्क डेली पीते हैं तो आपका बॉडी में अच्छे से प्रोटीन होगा, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। मीट, एग, दाल, ठीक है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग दाल पी खाएं, अच्छे से दूध वगैरह पिए तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो सभी कुछ खा सकते हैं। नाउ फैट की बात की जाए तो हमें हमेशा अपने खाने में थोड़ा सा फैट भी खाना चाहिए, जैसे कि देसी घी, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, आपके घर में खाना किससे बनता है? मस्टर्ड ऑयल से बनता होगा, ऑलिव ऑयल से बनता होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बटर, ठीक है, ये फैट्स भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। फैट गिव अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। ऑयल, घी एंड बटर हैव फैट। एक्सेस एनर्जी फ्रॉम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट गेट स्टोर एज बॉडी फैट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विटामिन। तो हमें विटामिन कहाँ से मिलता है? फ्रूट से और ग्रीन वेजिटेबल से। तो हमें फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल भी खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में विटामिन बना रहे, है ना। विटामिन कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव एपेटाइट एंड इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज। हमें किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मिल जाती है विटामिन खाने से, है ना। अभी कोविड-19 में बोलते थे कि नींबू पानी पीजिए, उसमें क्या है? विटामिन सी है, और विटामिन सी हमारे किससे लड़ता है? डिजीज़ से लड़ता है। ये संतरा खाइए, संतरा विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है मिनरल्स। मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे मैम ने अभी आपको बताया, मिल्क है, फिश है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। दे आर ऑल्सो नीडेड इन टाइनी अमाउंट्स, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं। नाउ वाटर, हमें एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। आप लोग कितने ग्लास पानी पीते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैम को बताएंगे, और साथ में अपना नेम और सेक्शन ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। हमें एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें। उसमें दूध भी शामिल है। आप लोग 8 ग्लास पानी पीजिए, 2 ग्लास दूध पी लीजिए तो 10 ग्लास आपका हो गया, है ना। अगर आप जूस पीते हैं तो जूस भी लगा दीजिए तो आपका पानी कंप्लीट हो गया, वाटर, ठीक है। हमें वाटर भी पीते रहना चाहिए जिससे हमारे खाना डाइजेस्ट होने में पानी ही हेल्प करता है, ठीक है। खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीजिए। हेल्प टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। मैनी थिंग्स यू ईट कंटेन वाटर लाइक मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब में थोड़ा थोड़ा पानी होता है, ठीक है। आप मस्क मेलन खाते हैं, वाटर मेलन खाते हैं, उसमें भी पानी होता है। यू नीड टू ड्रिंक अनदर 4-6 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी, ठीक है। इतना पानी आपको एक हेल्दी रहने के लिए पीना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रफेज। रफेज किस में होता है? मैम ने भी बताया, किस में? चना, कच्चा चना जो मम्मी आपको खिलाती हैं, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है, हमारे खाने को भी अच्छे से पचाता है। जिसका पेट खराब हो या लूज मोशन, उसे क्या चना वना खा लेना चाहिए, तो उसका पेट क्या होगा? हेल्दी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आती है? रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर स्टेइंग फिट। इट हेल्प टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स। इट ऑल्सो हेल्प अस बर्न दैट एक्स्ट्रा फैट एंड कीप अस स्लिम, ठीक है। हमें स्लिम रखता है, फिट रखता है। हमारी हाइट अगर बढ़ती रहे तो आपको हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज मेक अस स्वेट एंड ब्रीथ हार्डर। इट ऑल्सो मेक अस हार्ट बीट फास्टर, ठीक है। हमारे हार्ट बीट को भी फास्ट करता है। और क्या करते हैं एक्सरसाइज? एक्स्ट्रा मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, सो इन अ वे ऑल आवर बॉडी सिस्टम गेट नाइसली वर्कआउट। प्लेइंग आउटडोर, ठीक है, बाहर जाके खेलना, स्विमिंग करना, स्किपिंग करना, यहाँ पे देखिए इमेज में दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें एक्सरसाइज में आ जाती है? ये तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली करते हैं, डेली करते हैं, है ना। इतनी चीज़ें तो आप लोग डेली करते होंगे लॉकडाउन में। घर पे बाहर जाते होंगे खेलने के लिए, साइकिल भी चलाते होंगे, बाहर खेलते भी होंगे, रस्सी भी कूदते होंगे, बैट बॉल भी खेलते होंगे, कुछ बच्चे स्विमिंग भी जानते होंगे, कुछ बच्चे योगा भी करते होंगे। तो ये सारे हमारे एक्सरसाइज का पार्ट हैं, और हमारी बॉडी जब एक्सरसाइज करती है तो ज़्यादा हेल्दी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट। हमें एक दिन में कितने घंटे सोना चाहिए? 8 से आप लोग को 10 घंटे सोना चाहिए। तो आप लोग प्रॉपर हेल्थ रखिए, रात में टाइम से सो जाइए। ऐसा नहीं है कि टीवी चल रही है तो हम नहीं सो रहे हैं। आप लोग को टाइम से सोना है, प्रॉपर अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, ठीक है। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन ऑफ योर एज। Adult can do with a
लिटिल लेस, ठीक है। और बड़े लोग 7 घंटे सो देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए? 8 से 10 घंटे। तो आप लोग अच्छे से अपनी नींद को पूरा करिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा हाइजीन। इट मीन्स क्लीन एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्लीन एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धुल लेने चाहिए, हमें रोज़ सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, हमें सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हाइजीन के अंदर आती हैं। तो हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? ब्रश एंड फ्लॉस योर टीथ डेली, ठीक है। ब्रश एंड फ्लॉस योर टीथ डेली, अपने दांतों में रोज़ ब्रश करिए, कुल्ला करिए, ठीक है, जिससे आपका माउथ हमेशा फ्रेश रहे। क्लीन योर टंग जेंटली विद अ सॉफ्ट टंग क्लीनर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आप लोग ब्रश और अपनी टंग क्लीन करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मुझे तो लगता है सारे बच्चे अपनी टंग क्लीन करते हैं। नाउ टेक अ बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना है आपको, ठीक है। एक भी दिन मिस नहीं करना। आप जैसे नहाते हो आपके बॉडी में जितने भी कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कीप रेगुलर टॉयलेट टाइमिंग्स, वॉश योर हैंड विद सोप, ठीक है। रेगुलर टॉयलेट जाइए, अपने हाथ को धुलते रहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपना हाथ धुलिए। ट्रिम योर नेल रेगुलरली, अपने नाखून को हमेशा काट के रखिए। अगर नाखून बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो आपके अंदर आपकी गंदगी जा सकती है ना। नाखून में धूल मिट्टी भर जाएगी तो आपके अंदर चला जाएगा। फिर हमेशा फ्रूट को धो के खाइए, वेजिटेबल को काटने से पहले धो लीजिए, ठीक है। यूज़ क्लीन एंड सेफ वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। आप जो सेफ वाटर को पीजिए, जो टैप वाटर है, जो नल से पानी आता है, उसे डायरेक्ट मत पीजिए। गैस में उबाल दीजिए, फिर उसे नॉर्मल रख दीजिए, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसे पीजिए। वो खाने के लिए हेल्दी होता है। तो कीप फूड कवर्ड, डू नॉट ईट स्टेबल फूड, ठीक है। हमेशा अपने खाने को ढक के रखिए, ऐसे छोड़ के मत रखिए। उसमें मक्खी बैठ सकती है, मच्छर जा सकता है, या छोटे मोटे कोई भी कीड़े जा सकते हैं जो आपके पेट में जाएंगे, फिर आपका पेट खराब कर देंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए अपने खाने को हमेशा क्या करिए? ढक के रखिए, कभी खुला मत छोड़िए, थोड़ी देर के लिए भी खुला मत छोड़िए। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे, आप सबको पता है। होल्ड हैंडकरचिप्स टू योर माउथ एंड नोज वाइल स्नीजिंग। आप लोग को जब भी छींक आए तो आपको क्या करना है? अपनी हैंकी को अपने साथ रखना है। आप लोग हैंकी निकालेंगे तुरंत अपने माउथ में लगा लेंगे, ठीक है। वॉश योर फेस एंड स्प्लैश सम वाटर इन योर आइज फॉर क्लीननेस, ठीक है। अपने आँखों को हमेशा धुलते रहिए, फेस धुलते रहिए। ना हो आपके घर में डस्टबिन होगा, यूज़ डस्टबिन। आप लोग कोई भी चीज़ खाइए, इधर उधर कचरा मत फेंकिए। आप लोग स्कूल भी आइए, स्कूल में डस्टबिन में चीज़ें डालिए। आप लोग घर में भी चीज़ें डस्टबिन में डालिए। आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं या किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो कोई भी कूड़ा क्या करिए? ऐसे ही मत फेंक दीजिए, सबको डस्टबिन में डालिए। अब हर जगह बड़े बड़े शहरों में भी डस्टबिन लगा हुआ है, तो कुछ भी चीज़ें, कोई भी इधर उधर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपना सिटी क्लीन कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप लोग सड़क में यूं ही मत फेंकिए, सब कुछ इसमें फेंकना है, आपको डस्टबिन में फेंकना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पर्सनल हाइजीन में हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है जर्म्स। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमसे जो कीटाणु हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, वो सब हमसे दूर रहेंगे। जर्म्स आर माइक्रोब विच कॉज डिजीज, दे आर फाउंड इन soil and around all the dirty places. Cleanliness means no germs and hence no disease. आप लोग जितने ज़्यादा क्लीन रहेंगे, जितने ज़्यादा क्लीन रखेंगे चीज़ों को, आप लोग को बीमारी नहीं होगी और जर्म्स भी आप लोग से दूर रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट एंड इट्स प्रिवेंशन। एक्सीडेंट से भी बचना है। हम लोग जब भी रोड क्रॉस करेंगे तो हमेशा दोनों तरफ देखेंगे। जब भी आप लोग रोड क्रॉस करिए, वैसे तो अपने पेरेंट्स के साथ करिए, अभी आप लोग छोटे हैं। जब आप बड़े होंगे तो ये आप लोग के सामने रोड है, आपको इसे क्रॉस करना है, तो आप एक बार इधर भी देखेंगे, एक बार इधर देखेंगे। जब गाड़ियाँ नहीं आ रही होंगी तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। एंड एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। आप लोग सीढ़ियों से गिर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को घर में क्या करना है? चाकू लेके अपने हाथ से चीज़ें कट नहीं करनी है, बहुत ही केयरफुल्ली कट करनी है। अगर आप चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें काटने के लिए, आपको सीढ़ी बहुत ही केयरफुल्ली उतरनी है, आप गलती से भी गिर ना जाए,
ठीक है। कभी भी इलेक्ट्रिक प्लग में हाथ नहीं डालना, अपनी उंगलियां नहीं डालनी है, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। कभी भी चलती बस से चढ़ना नहीं, उतरना नहीं है उससे, वरना आप गिर जाएंगे, ठीक है। किचन में भी आप जाए संभाल के जाए, ऐसा ना हो कि कुछ गर्म चीज़ जैसे कि गर्म दूध, पानी या सब्ज़ी आपके ऊपर गिर जाए। अगर आपके ऊपर गिर जाएगा तो आप क्या होंगे, जल जाएंगे। ऐसे स्टूल रख के कभी भी ऊंची जगह पे मत चढ़े, आप गिर जाएंगे तो आपको चोट भी लग जाएगी और आपकी हाथ भी जल जाएंगे, ठीक है। गेम खेलते टाइम भी ध्यान रखिए, दो चीज़ें एक साथ ना करें, झूला भी सही से झूलें। ये सारी छोटी छोटी सी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। आपके मम्मी पापा तो ध्यान रखते हैं, पर आपको भी ध्यान रखना है जिससे आप लोग को चोटें ना लगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ आपको नहीं कर रहे, आपको चाकू लेके अपने आप से कट नहीं करना, सीढ़ियाँ सही से उतरनी है, बस में नहीं चढ़ना ऐसे दौड़ के, ठीक है। तो मोर एक्सीडेंट अकर्स ड्यू टू हेस्ट, केयरलेसनेस, नेग्लेक्ट ऑफ सेफ्टी रूल्स, ठीक है। सेफ्टी रूल्स को कभी हमेशा अपने ध्यान में रखना है। सड़क क्रॉस करते टाइम दोनों तरफ देखना है। नाउ सेफ्टी ऑन द रोड, रोड में कैसे सेफ्टी होती है अगर आपको रोड पे जाना है। यू सी हेयर और रीड अबाउट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड एवरी डे। फास्ट मूविंग व्हीकल्स आर लिटिल केयरनेस एंड disregarding traffic rules can result in serious accident on road. Both the drivers and the pedestrian need to very caution to prevent accident. आप लोग रोड में पैदल जाते होंगे सामान लेने, तो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग तो किनारे चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी कभी कभी किनारे से आ जाती है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ड्राइवर्स टू ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट, ड्राइवर्स को अपने स्पीड लिमिट में ड्राइव करना चाहिए, जिससे अगर रोड में जो लोग पैदल जा रहे हैं वो सेफ रहे, ठीक है। ऐसे उल्टी सीधी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं। पेडेस्टेरियन जो पैदल चलते हैं, ठीक है, पैदल चलने वालों की भी एक जगह होती है, ऐसे बन दिखती है गड़ी में, ठीक है, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो शुड वॉक ऑन द फुटपाथ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में आपको वॉक करके रोड को क्रॉस करना है। नेवर ट्राई टू क्रॉस रोड बाय रनिंग, कभी दौड़ के, गलती से भी दौड़ के रोड क्रॉस नहीं करेंगे, रोड में कभी भी दौड़ेंगे नहीं। इससे क्या होगा, गाड़ी चलाने वाले को समझ में नहीं आता है और बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर मैनी साइंस ऑन द रोड दैट यू शुड नो अबाउट। द रोड साइन एंड ट्रैफिक साइन हेल्प टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ साइन है यहाँ पे, ठीक है। इसे हम ट्रैफिक साइन बोलते हैं, जिससे हमें पता रहे कि क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसा क्रॉस, अगर कहीं पे साइन बना है, ऐसा कहीं बोर्ड लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग आगे है, आप पैदल वहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली साइड जाएंगे आप लोग तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी। और अगर ऐसा साइन कहीं पे, ऐसा बोर्ड कहीं पे लगा हुआ है, आप लोग देखेंगे, आप लोग जब स्कूल आएंगे, स्कूल के पास में ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पास में स्कूल है। अगर पी लिख के उसके ऊपर ऐसा क्रॉस है तो मतलब नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हॉर्न लगा हुआ है और हॉर्न के ऊपर ये क्रॉस बना हुआ है तो मतलब यहाँ पे हॉर्न मत बजाइए, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाया जाता। अगर आप बजाएंगे तो हो सकता है आपका चालान कट जाए। और अगर एक एरो बना है ऐसा सीधा और वो कट है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे एंट्री नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे अगर यू बना है, उल्टा यू, और ऐसे कट है ना, यू बना के ऐसे कट हो गया है, इसका मतलब कि आगे जाके यू टर्न नहीं है, आगे जाके आप गाड़ी नहीं घुमा सकते, आपको सीधा दूर तक जाना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ ट्रैफिक साइन है जो आप लोग अपने कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। सब ये सारे ट्रैफिक साइन को आपको अपनी कॉपी में बना लेना है और लर्न भी कर लेना है कि अगर ये वाला साइन है तो इसमें क्या होगा, ठीक है। सेफ्टी फ्रॉम फायर क्या है, फायर इज़ वेरी डेंजरस। आग तो सिंपल सी बात है, आग बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी और वेरी सर्व बर्न इंजरीज, ठीक है। आप जल सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए वेरी सेफ्टी से, बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ आपको हमेशा गैस में के साथ काम करना है। आपकी मदर को हमेशा गैस चेक करते रहना, बंद किया है कि नहीं किया है ना। माचिस वगैरह का अच्छे से यूज़ करना है। केयरलेस हैंडलिंग मैच स्टिक, कैंडल्स, फायर क्रैकर्स एक्सेट्रा, हमेशा माचिस को क्या है, कहीं भी नहीं जलाना है, ठीक है। कैंडल को भी कहीं भी जला के नहीं रखना है। कैंडल जब आप जलाएंगे तो देखेंगे आसपास कोई पेपर की चीज़ या पॉलीथीन या कोई कपड़ा तो नहीं है जिसमें आग लग जाए और पूरे घर में आग लग जाए। फायर क्रैकर, पटाखों को अभी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक चीज़ें गड़बड़ है, आवाज़ कर रही हैं, वायर आवाज़ कर रहे हैं, तो उसको तुरंत बदल दीजिए या बंद करके रख दीजिए किनारे, उससे आग लग सकती है। एक्सीडेंट वाइल कुकिंग और लीकिंग गैस सिलेंडर इन किचन, आप हमेशा अपने गैस सिलेंडर को नॉब से
ऑफ़ कर दीजिए, है ना। रेगुलेटर से सिलेंडर को ऑफ़ करते हैं जिससे आपका क्या है, गैस सिलेंडर सेफ रहे। और क्या दिया हुआ है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर इन एनी फॉर्म, ठीक है। बहुत ही सावधानी के साथ फायर को मैनेज करिए, ठीक है। डू नॉट यूज़ एनी फॉल्टी अप्लायंसेस। अभी मैंने बताया कि अगर आपके घर में कोई भी बिजली वाला सामान है, आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा या फॉल्टी है, उसका वायर जल चुका है, तो उसमें कोई भी रिस्क ना उठाएं, बिना प्लग के वायर ना लगाएं, प्लग में, है ना, करंट लग सकता है आपको। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक क्लोथ कैचेस फायर इजली। सिंथेटिक क्लोथ बहुत जल्दी फायर आग पकड़ते हैं, इसलिए किचन में जब भी जाएं सिंथेटिक की जगह कॉटन कपड़ा पहने, ठीक है। यू कैन स्मेल, जब भी गैस लीक होगी, है ना, आपके सिलेंडर से जब भी गैस लीक होगी तो आपको महक आ जाएगी। तो जब भी महक आए तो तुरंत नीचे से सिलेंडर को बंद कर दें, गैस बंद कर दें, उसको आगे यूज़ ना करें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाएगी तो हो सकता है गैस लीक हो रही है, और गैस लीक होगी इस तरीके से तो आपकी क्या हो सकता है कि सिलेंडर आप ख़राब हो गया या उसका रेगुलेटर ख़राब हो गया, उसको बदलने की ज़रूरत है। इसलिए कभी भी गैस लीक हो रही हो तो गैस को नहीं जलाना चाहिए, ठीक है, उससे आग भी लग सकती है। डू नॉट लाइट एनी मैच स्टिक टू ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है। तो कभी भी माचिस का इस्तेमाल ना करिए जहाँ पे गैस लीक हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस को मत दबाइए, तुरंत गैस सिलेंडर को बंद कर दीजिए और तुरंत किसी बड़े को बुला लीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्लग से अगर हल्का सा भी चिंगारी वगैरह उठता है तो वो तुरंत, अगर गैस लीक हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्लग से भी चिंगारी आ रही है तो तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। यू शुड इमीडिएट, तुरंत आपको सारी चीज़ें बंद करनी है, अपने घर की लाइट भी बंद करनी है, और किसी पर बुलाना है, फायरमैन्स को बुला लेना है कॉल करके। वी नो दैट टू पुट आवर out a fire we have to remove at least one of three things: fuel, heat, oxygen, ठीक है। when we use water the heat is removed and the fire extinguisher, when we use sand, carbon dioxide or foam we cut the सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के कपड़े में गलती से भी आग पकड़ लेती तो क्या करें, हमेशा उसको ब्लैक कलर के कंबल से ढक दे या कोई भी कंबल से ढक दे, उससे क्या होगा, वो बाहर के, उसको एयर नहीं लगेगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसकी आग तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है। और हमेशा अपने घर में ये सारी चीज़ें अपर साइड में ही रखिए, अगर गलती से भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आप हमेशा सेफ रहें। और जो फायर एक्सटिंग्विशर, फायरमैन आते हैं उनके पास क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स में ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें वाइट कलर का पाउडर निकलता है, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। यहाँ पे लिखा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको आग के ऊपर डाल देते हैं तो क्या होता है, वो आग को जलने से बुझा देता है और आग को कम कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसको देख लेते हैं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर, ठीक है। अगर थोड़ी सी आग लगी तो उसमें पानी डाल सकते हैं आप, मिट्टी डाल सकते हैं, सैंड डाल सकते हैं, या फायर एक्सटिंग्विशर कुछ ऑफिसेस में होते हैं, अगर आप बाहर हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर ये है, ठीक है। ऐसा सिलेंडर होता है छोटा सा जिसको हाथ में पकड़ के उसका पाउडर जब आग के ऊपर डालेंगे तो तुरंत आग बुझ जाएगी, ठीक है। फिर नेवर यूज़ वाटर एंड इलेक्ट्रिक, अगर गलती से भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों में आग लगी, जैसे प्लग में आग लग गई है या इलेक्ट्रिक मीटर के पास आग लग गई तो उसमें गलती से भी पानी मत डालें, पानी डालने से आग और बढ़ जाएगी और आपको भी करंट लग सकता है। अ पर्सन हुज क्लोथ्स आर ऑन फायर रोल ऑन द फ्लोर एंड कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। अभी मैंने बताया अगर किसी आदमी या किसी लेडी, किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो क्या करना है आपको, उसमें कंबल लपेट देना है या फिर उसे ज़मीन में लेटा के उसे कंबल लपेट दें या किसी कपड़े से लपेट दें जिससे आग तुरंत बुझ जाए, राइट। व्हाट टू डू इफ़ समवन गेट्स बर्न, अगर किसी को कोई जल जाए तो क्या करना चाहिए। आप लोग अगर किचन में काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी काम कर रही है, अगर गलती से भी जल जाते तो क्या करना चाहिए। इफ़ द बर्न इज़ माइनर नो ब्लिस्टर आर फॉर्म, अगर बहुत छोटा सा जलना है, उसमें कोई भी किसी तरह का ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है, दाना, कोई भी जलने वाला दाना नहीं है तो आप क्या करिए, आइस क्यूब, बर्फ़ लगा लीजिए उस जगह पे, बर्फ़ घिस लीजिए, तुरंत बर्फ़ घिसेंगे तो तुरंत आपका जो हाथ में हल्का सा जल रहा है वो सही हो जाएगा। इट विल कूल द स्किन एंड प्रिवेंट इनर पार्ट ऑफ द स्किन फॉर डैमेज, ठीक है, आपकी स्किन बच जाती है इससे। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे देखते हैं। अगर गलती से भी आप लोग कभी जल जाए गैस पे काम करते हुए, ठीक है, तुरंत उसमें बर्फ़ लगा लीजिए या टूथपेस्ट लगा लीजिए, आपके घर में मंजन होगा
ठीक है, उसको लगाने से भी ठंडक पहुंचती है। इफ़ द बर्न इज सर्व एंड फ्रॉम द ब्लिस्टर ऑन द स्किन नेवर ब्रेक द ब्लिस्टर। अगर आपके स्किन में गलती से भी ऐसे छोटा सा दाना निकल आता है आपके जलने के बाद, तो उसको कभी भी अपने हाथ से मत फोड़िए, उसको तोड़िए मत, फोड़िए मत, इट कैन गेट अफेक्टेड। ठीक है, लेक अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ एंड डिप इनटू सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से उस पर धीरे धीरे लगा लीजिए। कवर द बर्न एरिया लाइटली एंड प्रोटेक्ट द बर्न फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज। ठीक है, बेकिंग सोडा में एक कपड़ा गीला करके उसे लगा के उसे बांध लीजिए, उसको टाइटली पैक कर लीजिए, धीरे धीरे आपको वो जो छाला है वो सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ केमिकल बर्न, आप लोग जब बड़े होंगे 9th-10th क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जब आप साइंस लैब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो केमिकल्स से जलने पे वहाँ पे अलग तरीके के प्रोसीजर होते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या है, अगर आप लोग खाना बनाते हुए जल जाते हैं, है ना, बाय मिस्टेक अगर आपको कढ़ाई छू जाए या आपके ऊपर गरम गरम सब्जी गिर जाए, थोड़ा सा भी गिर जाएगी, तो आपकी स्किन क्या होगी, जल जाएगी थोड़ी सी। तो आप लोग तुरंत जाइए, उसको वॉश करिए। वॉश करने के बाद ये देखिए आइज़, आपके फ्रिज से आइज़ निकालिए और तुरंत उस जगह पे आइज़ लगा लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आइस लगाने से क्या होगा, आपका जो बर्निंग वाला एरिया है उसमें आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, पेन भी नहीं होगा और ठंडक भी पहुंच जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको सेफ रहना है छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है, अपने पेरेंट्स के आसपास रहना। इन केस ऑफ वेरी सीरियस बर्न, अगर बहुत ज़्यादा जल गए तो आप लोग तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज एंड वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समरी में वही सारी चीज़ें दी हैं जो अभी हमने पढ़ लिया है। आप सबको पता चल गया। वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया। बैलेंस डाइट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारे खाने में प्रेजेंट होता है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, जंक से दूर रहना चाहिए, कैसे हाथ धोकर, नहा कर, ब्रश करके, मुँह धोकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ ली। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन।